हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सब्जेक्ट सोशल स्टडी लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे द साउथर्न प्लेटू। साउथर्न प्लेटू सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ साउथर्न प्लेटू। A plateau or a tableland is a highland which is flat at the top. प्लेटू जो है, प्लेटू मीन्स पठार। जो पठार जो है एक प्रकार का ऊंची भूमि, जिस तरह से टेबल ज़मीन से ऊंचा होता है, ठीक उसी तरह से एक प्रकार का ऊंची भूमि जो होता है, जो कि बराबर होता है, समतल। ऊपर में समतल होगा, बराबर रहेगा। द साउथर्न प्लेटू आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। साउथर्न प्लेटू ये जो है दक्षिण में स्थित है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन तक स्थित है। दे आर ट्रिएंगुलर इन शेप, उनका आकार त्रिकोण है। एंड आर सराउंडेड बाय हिल रेंज, और वे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द सरफेस ऑफ द प्लेटू रीजन इज रॉकी। जो प्लेटू का पठार का जो सरफेस होता है, सतह होता है, वो चट्टानीय होता है। एंड अनइवन और उबड़ खाबड़ होते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। और ये जो है साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी भाग में दक्षिण तक साउथर्न टिप, भारत के साउथर्न दक्षिणी टिप तक फैला हुआ है। दे आर बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन। ये हिली पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड, पूर्वी और पश्चिमी भागों में घिरा हुआ है। नॉन एज द वेस्टर्न घाट, जिसको कि वेस्टर्न घाट से के नाम से जानते हैं, एंड द ईस्टर्न घाट। द रिवर नर्मदा डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स एज फॉलो। जो वहाँ की नदी है, नर्मदा नदी, इसको दो भागों में बांट दी है। पहला जो है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? द मालवा प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट मेक द सेंट्रल हाईलैंड। Central Highlands, the Malwa Plateau in the northwest and Chota Nagpur Plateau in the northeast make the Central Highland. मालवा प्लेटू जो होता है, मालवा का पठार, जो कि नॉर्थ वेस्ट से उत्तरी और पश्चिमी, और छोटा नागपुर प्लेटू जो है उत्तरी और पूर्वी, जो कि मिल करके सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं। द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या हिल। मालवा प्लेट पठार जो है अरावली और विंध्या पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बेटवा एंड चंबल आर इम्पोर्टेंट रिवर
बेटवा और चंबल नाम की ये दो नदियां वहाँ की प्रमुख हैं। रिच ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन। वहाँ की अधिकांशतः मिट्टी जो होती है, अच्छी मिट्टी जिसमें कि कॉटन उपजाए जाते हैं, कपास। भोपाल, कोटा, जयपुर एंड इंदौर आर इट्स फेमस सिटी। वहाँ की प्रमुख सिटी, प्रसिद्ध सिटी जो है, शहर जो है, भोपाल है, कोटा है, जयपुर है एंड इंदौर है। द छोटा नागपुर प्लेटू is rich in mineral like iron ore, mica, bauxite and coal। छोटा नागपुर जो पठार है, वहाँ अधिक जो है मिनरल खनिज पदार्थ जैसे में आयरन और माइका, बॉक्साइट एंड कोल अधिक मिलते हैं। दिस रीजन इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज एरिया। ये प्रदेश, ये क्षेत्र इंडस्ट्रीज एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। दामोदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। ये प्रदेश जो इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ के पूरे क्षेत्र में जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा में काफ़ी हैं, और दामोदर वहाँ की प्रमुख नदी है। डेक्कन प्लेटू extend upon the southern tip of पेंसुला इंडिया। डेक्कन का पठार दक्षिणी भाग पेंसुएला इंडिया तक फैला हुआ है। इट इज ऑब्जर्व बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। और ये वेस्टर्न घाट जिसको कहा जाता है, ये पश्चिम में है, एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, और ईस्टर्न घाट जो कि पूरब में है, रेस्पेक्टिवली। These ghats meet each other at नीलगिरी हिल्स। ये घाट जो होते हैं आपस में एक दूसरे को नीलगिरी हिल्स पे जाके मिल जाते हैं। एनआई मोडी 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी है। एंड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, जो कि केरला राज्य में स्थित है। द मेजर रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, वहाँ की बड़ी नदियाँ जो कि डेक्कन पठार की इंक्लूड महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ये सब नाम जो नदियों के हैं। विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी में जा करके बहती हैं। दिज रिवर्स मेक डेल्टा नियर द कोस्ट। ये नदियाँ क्या करती हैं कि समुद्र किनारे नज़दीक में डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का पठार की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। एंड इज नॉन एज द दक्षिण गंगा, जिसको कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रिवर फ्लोविंग थ्रू द साउथर्न प्लेटूज आर मोस्टली सीजनल एज दे डिपेंड अपॉन रेन फॉर इट्स वाटर सप्लाई। और वहाँ जो नदियाँ बहती हैं उस पठार की अधिकांश तो सीजन पे निर्भर करती हैं। जब वर्षा होती है तो वो पानी को सप्लाई देती है। द वेस्टर्न घाट एंड कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ हिल। वेस्टर्न घाट जो है हमेशा पहाड़ियों के बीच है, इंक्लूडिंग जो कि नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स एंड कार्डोमन हिल्स, ये सब हिल के बीच में है। हो गया ना? अब अगला पेज अगले दिन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।